आज हम लोग केमिस्ट्री में नाइट्रोजन फैमिली में आने वाले एक नया टॉपिक है अम्लराज। इसकी स्टडी करेंगे। अम्लराज को इंग्लिश में एक्वा रिजिया कहते हैं। इसमें 3 भाग सांद्र HCl और 1 भाग सांद्र HNO3 को परस्पर मिलाने से बने मिश्रण को अम्लराज कहते हैं। अम्लराज एक प्रबल ऑक्सीकारक है और लगभग सभी धातुओं से क्रिया करता है। यह सभी उत्कृष्ट धातु AuPt से क्रिया करके अपने में घोल लेता है। इसका कारण यह है कि यह नवजात क्लोरीन मुक्त करता है, जो कि बहुत क्रियाशील होती है और धातुओं से क्रिया करके घुलनशील क्लोराइड बनाती है। जैसे ये HNO3 है, सांद्र HCl है, NOCl 2H2O और 2 क्लोरीन बनाएगा नवजात। Au जो है 3 क्लोरीन से रिएक्शन के AuCl3 बनाएगा। यहाँ नीचे 3 क्लोरीन, ऊपर 2 है, तो ऊपर 3 का नीचे 2 का मल्टीप्लाई करके दोनों इक्वेशनों को जोड़ लेंगे। फाइनल इक्वेशन हमको प्राप्त हो जाएगी। जो क्लोराइड होता है उत्कृष्ट धातुओं का, वो घुलनशील होता है। इसी कारण जो है उत्कृष्ट धातु जो है अम्लराज में डिजॉल्व हो जाती है। इसी तरीके से प्लेटिनम से रिएक्शन बताएंगे। इसमें भी क्लोरीन देगा, PtCl से रिएक्शन करके PtCl4 बना लेंगे, दोनों इक्वेशनों को जोड़ लेंगे, फाइनल इक्वेशन बन जाएगी। इसके बाद नया टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे फास्फोरस। इसके खोज करता ब्रांड है। फास्फोरस अंधेरे में चमकता है। ग्रीक वर्ड फॉस्फो माने होता है लाइट और फेरो माने होता है आई कैरी। इसी कारण इसका नाम फास्फोरस रखा गया है। सीले ने 1771 में फास्फोरस को बोन ऐश से प्राप्त किया। लेबोजिए ने 1770 में सिद्ध किया कि फास्फोरस एक तत्व है। फास्फोरस वायु की ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है, इसी कारण मुक्त अवस्था में नहीं मिलता है। ये मुख्यतः फॉस्फेट के रूप में प्राप्त होता है। इसके प्रमुख जो ओर हैं अयस्क हैं वो ये हैं फास्फोराइट या फॉस्फेट रॉक बोलते हैं। इसका फार्मूला Ca3PO4 का होल ट्वाइस होता है। एक होता है फ्लोरेपेटाइट और इसका फार्मूला 3Ca3PO4 का होल ट्वाइस CaF2। हड्डी की राख से सफ़ेद फास्फोरस बनाने की आधुनिक विधि है। ये इसका डायग्राम है। और इस विधि में हड्डी की राख या फास्फेट अयस्क को बालू और कोक के साथ मिश्रित करके विद्युत भट्टी में गर्म करते हैं। ये विद्युत भट्टी बनी, यहाँ पे इसको गर्म करते हैं, जो निम्न प्रकार की होती है। 1500 से 3500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कैल्शियम फास्फेट SiO2 से रिएक्शन कर लेगा और धातु मल कैल्शियम सिलिकेट बनाता है तथा P2O5 बनता है। प्राप्त P2O5 कोक द्वारा अपचयित हो जाएगा। सफ़ेद फास्फोरस की वाष्प बदल जाता है। यह वाष्प बाहर निकलकर जल में संघनित हो जाती है और सफ़ेद फास्फोरस के रूप में तली में बैठ जाती है। फास्फोरस के निचले भाग को निकास द्वारा निकाल लेते हैं हम लोग। भट्टी के निचले भाग से निकास द्वार के द्वारा धातुमल को बाहर निकाल लिया जाता है। ये है फॉस्फेट रॉक। SiO2 से रिएक्शन करके पहले P2O5 बनेगा। P2O5 कार्बन से अपचयित होकर फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद आता है इसका प्यूरिफिकेशन। इस प्रकार प्राप्त फास्फोरस अशुद्ध होता है। इसको शुद्ध करने के लिए अशुद्ध फास्फोरस के H2SO4 और K2Cr2O7 के साथ एक टैंक में हल्का गर्म करते हैं। इससे कुछ अशुद्धियाँ ऑक्सीकृत होकर वाष्पित हो जाती है तथा शेष अशुद्धियाँ मल के रूप में द्रव के पृष्ठ पर आ जाती हैं। फास्फोरस एक निर्मल और रंगहीन द्रव के रूप में टैंक के केंद्र में बैठ जाता है। पिघले फास्फोरस के लंबी नली में प्रवाहित करते हैं, जिससे वह ठंडा होकर जम जाता है। नली में जल डालते ठोस फास्फोरस जल में एकत्रित हो जाता है। इस तरह से हमको शुद्ध फास्फोरस प्राप्त हो जाता है। इसके रासायनिक गुण हम लोग देखेंगे। सफ़ेद फास्फोरस वायु या ऑक्सीजन में साधारणतः 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्वतः जलने लगता है। यह हरे रंग की इससे ज्वाला निकलती है। ये समीकरण है इससे। उपरोक्त दोनों अभिक्रियाओं में ऊर्जा उत्पन्न होती है। प्रथम अभिक्रिया में ऊर्जा मुक्ता प्रकाश के रूप में उत्पन्न होती है ये वाली में, और द्वितीय अभिक्रिया में ऊर्जा ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। फास्फोरस के वायु में स्वतः जलने से ज्वाला ठंडी ज्वाला कहलाती है, क्योंकि इससे हाथ या दिया सलाई जलती नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर इसका बहुत कम होता है।
इसके बाद आ जाएगा अम्लों से अभिक्रिया। जैसे HNO3 से रिएक्शन कराएंगे तो हम लोग ने HNO3 में पढ़ा था धातुओं की क्रिया में, बिल्कुल सेम वही है। पहले P2O5 बनता है जो कि जल से रिएक्शन करके H3PO4 बना लेगा। फिर H2SO4 से रिएक्शन है फास्फोरस की, इसमें P2O5 बनेगा, इस पर भी H3PO4 बनेगा। ये बड़ी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। क्षार से अभिक्रिया NaOH से फास्फोरस की रिएक्शन कराएंगे, फास्फीन नामक गैस बनती है। ये तुम्हारे कोर्स में भी है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट भी है। हाइड्रोजन से अभिक्रिया फास्फोरस क्लोरीन से रिएक्शन करके PCl3 बनाता है और फास्फोरस क्लोरीन से रिएक्शन करके PCl5 बनाता है। यूजेज इसके अग्नि, बम तथा अन्य अन्य विस्फोटक पदार्थ बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पटाखों में जैसे लाल फास्फोरस का उपयोग दिया सलाई तथा दिया सलाई की डिब्बी बनाने में किया जाता है। फास्फोरस ब्रॉन्ज नामक की मिश्र धातु बनाने में होता है। चूहे मारने का पदार्थ बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।